Hello students, how are you? I hope you all are fine and well. And today, yesterday we have completed your EBS book, class chapter 5, disease and their prevention. Question E, multiple choice question. And today we are going to discuss fill in the blanks and complete the sequence C. आज हम आपका देखेंगे कि फिल इन द ब्लैंक्स और कंप्लीट द सिक्वेंसी। और जैसे आप लोगों की रिवीजन क्लास चल रही है, बी केयरफुल, आपको बहुत ध्यान से इसको सुनना है और फिर इसको लर्न करना है, तभी आप लोग क्या है अच्छे से एग्जाम में लिख पाओगे। तो हम कल देखे थे कि जो कंप्लीट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मैं आशा करती हूँ कि आप लोग इसको नोटबुक में कर चुके होंगे और फिर उसके साथ साथ लर्न भी किए होंगे, क्योंकि 5 में कराई थी और 5 को आप लोगों को नोटबुक में करने के साथ साथ आपको लर्न भी करना है। ओके, टुडे वी विल गोइंग टू डिस्कस फिल इन द ब्लैंक्स देन कंप्लीट द सीक्वेंसी। ओके, लेट्स स्टार्ट, बिगिन। C is fill in the blanks. Fill in the blanks. Okay, number 1 is days and days are caused by virus. जो वायरस का कारण क्या क्या है, कौन कौन सा है, ठीक है। तो पहला है चिकन पॉक्स, ठीक है। आप जानते हो कि चिकन पॉक्स कैसे होती है, शरीर में ऐसे 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 निकलती है ना, और फिर बॉडी पूरा पेन होती है ना, और फिर जैसे कि हम उसमें क्या है अच्छा नहीं लगता है खाने के लिए, है ना, लेकिन उस टाइम में ठंडे ठंडे चीज़ दिया जाता है। चिकन पॉक्स एक है वायरस, और फिर दूसरा है एंड कॉमन कोल्ड, जो साधारण ठंडा होता है हमें, खांसी जुकाम, वो, क्योंकि ये स्प्रेड होती है, ठीक है, एक के शरीर से दूसरे के शरीर में ये क्या होती है, स्प्रेड होती है, caused by वायरस। कम्युनिकेबल डिजीज है ये। ओके, ये दोनों क्या है, कम्युनिकेबल डिजीज है और ये एक वायरस, ठीक है। 2 में है रेसिस्टेंस एजेंट रेसिस्टेंस against certain diseases can be developed taking क्या होगा इसमें, वैक्सीनेशन, ठीक है। क्या होगा, वैक्सीनेशन निकालते हैं इसके उपचार के लिए, जो डिजीजेस होती है उसके लिए। ओके, 3 disease causing germs can only be seen
अंडर ए जो डिजीजेस काजिंग जर्म्स कैन ओनली, जो यानी कि जीवाणु कीटाणु होते हैं, हम उसको किस में देख सकते हैं? अपनी नेकेड आइज में उसको हम नहीं देख सकते हैं, लेकिन किस में देख सकते हैं? माइक्रोस्कोप में हम देख सकते हैं। किस में? माइक्रोस्कोप में। माइक्रोस्कोप में हम उसको देख सकते हैं। ओके। 4, the person who carry germs but do not themselves suffer from an infection are called जो एक पर्सन है वो जेम्स को कैरी करके लेता है, लेकिन खुद उसमें सफ़र नहीं होता है उस इन्फेक्शन में, और फ्रॉम एन इन्फेक्शन आर कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको? कैरिस। क्या बोलते हैं? कैरिस। कॉल्ड कैरिसी, कैरियर्स। क्या बोलते हैं? कैरियर्स। ओके। फिर आपका है कंप्लीट द सीक्वेंस। सी हो गया, अभी है एफ। आपकी बुक के अनुसार मैं करा रही हूँ, ऐसे तो ABC आप कर सकते हो। कंप्लीट द सीक्वेंस। वन है डिप्थेरिया, कैसे आती है? एयर में। ठीक है। टाइफाइड वाटर, टाइफाइड कैसे फैलती है? वाटर। ओके। 2, पोलियो एक वायरस है। पोलियो क्या है? वायरस है। ठीक है। पोलियो एक वायरस है। और फिर रिंगवर्म्स एक फंगस है। रिंगवर्म्स एक फंगस है। उसके बाद 3, विटामिन सी स्कर्वी। विटामिन सी में क्या होता है? कौन सी बीमारी? स्कर्वी। विटामिन सी स्कर्वी। और आयरन में, आयरन की कमी में होती है एनीमिया।
Okay. 4. Arthritis sedentary, conjunctivitis, communicable disease. ये कम्युनिकेबल डिजीज है। ठीक है बच्चों, तो इसके नीचे इसको लिखना है, यहाँ पे जगह नहीं थी इसलिए मैं ऐसे लिख दी। तो सी और फिर एक एफ को आपको नोटबुक में करना है और उसके साथ आपको लर्न करना है। यहाँ पे आपको किसी तरीके से भी आपको क्या है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएगी, चाहे वो फिल इन द ब्लैंक्स को हम बनाए हैं क्या है मल्टीपल चॉइस, या चाहे कंप्लीट द सीक्वेंस को भी अगर हम बना दिए हैं कंप्लीट द मल्टीपल चॉइस, तो आपको डरना नहीं है, लेकिन आपको अच्छे से पढ़ के उसको क्या है आंसर देना है। ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।